हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं दिवाकर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल दिवाकर सर ऑफिशियल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती 2024 के फाइनल कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। साथियों, लगातार यह बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे 75 नंबर है, तो कोई कह रहा था सर हमारे 70 नंबर है, तो कोई यह भी कह रहा था कि सर हमारे 85 नंबर है, क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों, इस वीडियो में आपको A to Z पूरी जानकारी दी जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ। साथियों, चैनल पर यदि नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे टेक्नीशियन की परीक्षाएं 19 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक चली थी। उसके बाद इसका आंसर की 6 जनवरी को रिलीज कर दिया गया था। उसके बाद पर यूट्यूब पर तमाम लोगों ने कट ऑफ पर वीडियो बनाई। कुछ लोगों ने बताया 70, तो कुछ लोगों ने 80, तो किसी ने 85, तो सबका अलग अलग रिव्यू रहा। साथियों, मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूं, कट ऑफ बताने से पहले मैंने खुद भी हर शिफ्ट के पेपर को खुद भी एनालिसिस किया है, और हमारे कई साथी आज भी तैयारी करते हैं रेलवे की, तो उनसे भी हमारी बात हुई ताकि मैं आपको पेपर का एग्जैक्ट कट ऑफ और एक एग्जैक्ट एनालिसिस बता पाऊं। साथियों, आप किस जोन से फॉर्म भरे हैं और आपकी कैटेगरी क्या है और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, यह बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे मुझे और भी ज्यादा आसानी होगी कट ऑफ का एक एग्जैक्ट अंदाजा लगाने में, और मैं आपको रिप्लाई भी कर पाऊंगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। साथियों, आइए जानकारी में आगे बढ़ते हैं। साथियों, इसमें दो टाइप की पोस्ट है। पहला पोस्ट है ट्रेड वाले छात्रों के लिए, यानी कि जो बच्चे आईटीआई किए हुए हैं, और दूसरा पोस्ट है 10+2 वाले बच्चों के लिए, यानी कि पीसीएम के लिए, जिसके लिए पोस्ट आई थी एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो साथियों, इसमें दो प्रकार के बच्चे हैं। मैं दोनों की यहाँ पे कट ऑफ बताने वाला हूँ, पीसीएम वालों की भी और ट्रेड वाले छात्रों की भी। ट्रेड में जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले छात्र हो गए, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, प्लम्बर, ऐसे छात्रों की भी मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। साथियों, कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सभी को पेपर लेवल के बारे में बता देता हूं कि पेपर का लेवल कैसा रहा। तो साथियों, मेरे अनुसार पेपर का लेवल यदि आप पूछेंगे तो पेपर इजी टू मॉडरेट पूछा गया था। हालांकि जो करंट अफेयर वाला पोर्शन आप सभी से पूछा गया था बहुत ही हार्ड पूछा गया। साथियों, जो 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग हर शिफ्ट में, उसमें से अच्छे जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो 2 से 3 ही क्वेश्चन केवल अटेम्प्ट कर पाए करंट अफेयर के, और कुछ बच्चे तो वो भी नहीं कर पाए। तो साथियों, पेपर का लेवल ठीक ठाक रहा है। मतलब लगभग हमारी कई सारे छात्रों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि सर हमने लगभग 80 प्रश्न तो किए ही हैं। साथियों, आपको यह भी पता होगा कि रेलवे टेक्नीशियन भर्ती में केवल एक ही परीक्षा होती है, इसके बाद मेरिट फाइनल तैयार कर दिया जाता है। तो इसलिए भी बच्चों ने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। हमारी लगभग कई सारे छात्रों से बात हुई, कोई भी छात्र ऐसा मुझे नहीं मिला जो 80 से कम प्रश्न अटेम्प्ट किया हो। तो बच्चों ने नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा किए हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा भी जाएगा, क्योंकि जब अटेम्प्ट आप ज्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत होने की भी संभावनाएं बढ़ती हैं। साथियों, अब पेपर लेवल को मैंने आपको बता दिया है कि पेपर इजी टू मॉडरेट रहा है। करंट अफेयर वाले पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो पेपर आसानी था। कुछ क्वेश्चन मैथ में लेंदी पूछ लिए गए थे, जैसे वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन जो थे बहुत ही घुमा करके पूछे गए। एक आध क्वेश्चन रीजनिंग में भी पैटर्न वाले थोड़े से हार्ड पूछ लिए गए। साइंस की बात करें तो बहुत ही आसान पूछा गया था। बायोलॉजी के 1-2 क्वेश्चन कहीं कहीं हार्ड देखने को मुझे मिले, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पेपर ठीक ठाक पूछा गया था। साथियों, आइए कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेते हैं फाइनली। तो साथियों, पहले मैं पीसीएम वाले बच्चों की कट ऑफ बता देता हूं जो कि 12th लेवल पे फॉर्म भरे हैं। तो यदि आपकी कैटेगरी ऑन रिजर्व कैटेगरी, आप जनरल से आते हैं और यदि आपके 85 मार्क्स आ रहे हैं भाई कट पीट करके, तो आप सेफ हैं। कोई सा भी जोन आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 80 नंबर भी आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 75 मार्क्स आ रहे हैं कट पीट करके, ये मैं रॉ मार्क्स बता रहा हूं, तो भाई आप भी सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 70 नंबर भी आ रहे हैं तो भाई कोई सा भी जोन हो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। अब बात कर लेते हैं ट्रेड वाले छात्रों की। तो यदि आप यूआर कैटेगरी से आते हैं और आपके 75 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हैं, आपका इजीली सिलेक्शन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 70 नंबर भी आ रहे हैं तो भाई आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। और बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 65 नंबर आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हैं। और एसटी कैटेगरी वाले छात्रों की बात करें तो यदि आपके 60 नंबर भी आ रहे हैं तो भाई आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। साथियों, ये रहा कट ऑफ को लेकर के जानकारी जो कि मैंने आपको दिया है। पीसीएम वाले बच्चों की थोड़ी कट ऑफ ज्यादा जाएगी क्योंकि सीट काफी कम आई हुई है। कोई सा भी जोन उठा के देख लीजिए, 15, 20, 30 यही सीटें आई हुई हैं। हालांकि ट्रेड वाले बच्चों के लिए भी सीट कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु 12th वाले बच्चों की तुलना में देखा जाए तो ट्रेड वाले बच्चों की सीट थोड़ी ठीक ठाक है। तो साथियों, ये रहा कट ऑफ को लेकर के जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया है। यदि आपको आपके हमारा बताए अनुसार नंबर आ रहे हैं तो भाई आप परेशान मत होइए, आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते रहिए, इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।